विकास उपाध्याय। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स घर पर हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। जैसा कि आदरणीय प्रधानाचार्य श्री सुदीप शर्मा जी का आदेश हुआ है कि सभी बच्चों का ऑनलाइन स्टडी कराया जाए, उन्हें होमवर्क दिया जाए, तो उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने केस लेकर आया हूं। केस जिसे हिंदी में कहते हैं कार्ड। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए मिस्त्री नींव रखता है, उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में जो केस है ये इसकी नींव है। यदि हम देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि केस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, यानी जिसमें सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस इसे हिंदी में कहते हैं कर्म कारक, और पॉजेसिव केस इसे हिंदी में कहते हैं संबंध कारक, यानी कि इसमें अपना, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सब पॉजेसिव केस के अकॉर्डिंग आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आई, जिसका अर्थ होता है मैं। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। पॉजेसिव केस माई या माइन होता है। अगर हम बात करें वी की, WEV, वी माने हम, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है अस, US अस, और पॉजेसिव केस आवर या आवर्स होता है। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा गया है, यानी हमें यह भी जानना है कि फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या क्या आता है। तो अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी रखे गए हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, और आई के साथ अपने क्या अंग्रेजी हम माई या माइन लाते हैं। वी वाले हम, इसका ऑब्जेक्ट अस, और वी के साथ अपने क्या अंग्रेजी आवर या आवर्स लाते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन में हमारे आ गए आई और वी। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि यू वाले तुम। यू सेकंड पर्सन, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। पॉजेसिव केस योवर या योवर्स होता है। अगर हम बात करें ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। पॉजेसिव केस हीज होता है। अगर हम बात करें सी, वह पुरुष के लिए, ही के लिए, और सी वह लेडी के लिए। तो सी का ऑब्जेक्ट भी हर होगा, और सी का पॉजेसिव केस हर या हर्स होता है। अगर हम बात करें इट, यह, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, लेकिन पॉजेसिव केस इट्स होता है। अगर हम बात करें दे वाले वे, इसका ऑब्जेक्ट देम, और पॉजेसिव केस देयर होता है। हमने देखा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू अकेला हमारा सेकंड पर्सन है, और ही, सी, इट, दे, दीज आर ऑल थर्ड पर्सन। यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वह भी थर्ड पर्सन होता है। सपोज कि जैसे मोहन किसी पुरुष का नाम है, या सोनिया किसी लेडी का नाम है। अब एक बात सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं केस यानी कि कारक। केस टुकड़े यानी कारक तीन प्रकार के हमने बताए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। जैसे कि हमने देखा आई का ऑब्जेक्ट मी, आई के साथ अपने अंग्रेजी माइन। वी का ऑब्जेक्ट अस, अपने अंग्रेजी आवर या आवर्स, यानी आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन, यू ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव केस योर या योवर्स, ये सेकंड पर्सन। ही, सी, इट, दे, दीज आर ऑल थर्ड पर्सन, और यदि किसी का नाम आता है तो वो भी थर्ड पर्सन होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, अपनी अंग्रेजी हिज,
सी का ऑब्जेक्ट हर, अपनी की अंग्रेजी हर या हर्स, इट का ऑब्जेक्ट इट, अपनी की अंग्रेजी इट्स, दे का ऑब्जेक्ट देम, देयर या देयर्स भी करते हैं। अब ये तो थे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कैसे? मी, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। अस का सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। यू, यू का सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। हर का सब्जेक्ट क्या हुआ? सी। इट का सब्जेक्ट क्या हुआ? इट। देम का सब्जेक्ट क्या हुआ? दे। यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू का ऑब्जेक्ट यू, और यू का पॉजेसिव केस योर या योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, अपनी की अंग्रेजी हिज लाते हैं। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, अपनी की अंग्रेजी हर या हर्स लाते हैं। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, अपनी की अंग्रेजी इट्स लाते हैं। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, अपनी की अंग्रेजी देयर या देयर्स लाते हैं। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने में यानी एक्टिव पैसिव में, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस समय रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका आरएस यानी उसका प्रोनाउन जो होता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी आरएस का फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज आरवी फर्स्ट पर सब्जेक्ट, आरएस सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज आरवी ऑब्जेक्ट, देन थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी हमें पता होना चाहिए कि पर्सन क्या है। तो आप पता चल गया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और दीज और ऑफ ये सभी के सभी थर्ड पर्सन हैं। आप सभी से नोट कर लें और अपने नोटबुक में या घर पर जो भी रजिस्टर उपलब्ध है उस पर लिख लें। कल मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल।